एक खूबसूरत हिरन जंगल में अपना रास्ता भटक चुका था। वो यहाँ वहाँ घूम रहा था और जब भी लगता कि वो रास्ता ढूंढ चुका है तो घूम फिर कर वहीं आ जाता। वो बहुत परेशान था कि क्या करे। इसने सोचा कि इसकी बीवी और बच्चे भी इस अजनबी जंगल में अकेले इसका इंतज़ार कर रहे होंगे। दरअसल वो यहाँ नया था और बीवी बच्चों को एक महफूज जगह छोड़कर खुद घास की तलाश में आया था ताकि मालूम कर सके कि उसे अपनी बीवी बच्चों को चरने के लिए कहाँ लेके आना है। लेकिन अब वो खुद ही भटक चुका था। ये सारा मंजर झाड़ियों में छुपा एक भेड़िया देख रहा था। वो समझ गया कि ये हिरन नया है। भेड़िया हिरन के पास आया। हिरन डर गया। भेड़िया ने कहा, डरो नहीं, तुम मेरे साथ आओ, तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ। हिरन ने कहा, आप अजनबी हैं, मैं आप पर कैसे यकीन कर लूँ। भेड़िए ने इसे बहुत यकीन दिलाया कि वो इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन हिरन ने एतबार नहीं किया। इसकी वजह से भेड़िए को सख्त गुस्सा आया। इस पर झपटा। हिरन खौफज़दा होकर इधर उधर भागने लगा। भेड़िए ने कहा, शोर मत मचाओ, तुम्हें मुझसे अब कोई नहीं बचा सकता। इतने में इन्होंने एक हाथी की गरजदार आवाज़ सुनी और दोनों डर गए। हाथी दौड़ता हुआ भेड़िए की तरफ आया। गुस्से से बोला, क्या तुम्हें जंगल का कानून नहीं याद है? भूल गए हो हमारे बादशाह ने क्या कानून बनाया है? तुम इस तरह से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। भेड़िया खौफज़दा होकर वहाँ से भाग निकला। हाथी ने हिरन को तसल्ली दी और इससे पूछा, क्या तुम यहाँ नए हो? हिरन ने कहा, जी मैं यहाँ नया हूँ। हाथी ने कहा, तुम कहाँ जाना चाहते हो? मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। हिरन ने बताया कि इसकी बीवी और बच्चे एक गार में हैं जहाँ एक पानी का खूबसूरत आबशार भी है। हाथी समझ गया और कहा, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ देता हूँ। दोनों वहाँ से चल दिए। रास्ते में हिरन ने बताया कि पास वाले एक जंगल से आए हैं क्योंकि वहाँ का बादशाह शेर बहुत जालिम है। इसकी वजह से इन्हें इस जंगल में आना पड़ा और अब बाकी जानवर भी वो जंगल छोड़कर दूसरे जंगलों में जा रहे हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी पुरसकून तरीके से गुजार सकें। हाथी ने कहा, तुम सही जगह आए हो। इस जंगल का बादशाह शेर बहुत इंसाफ पसंद है। वो ना तो खुद जुल्म करता है और ना किसी को करने देता है। बातें करते करते कब वो गार के पास पहुंच गए इन्हें पता भी नहीं चला। हिरन ने देखा कि इसकी बीवी और बच्चे बहुत परेशान और इसका इंतज़ार कर रहे हैं। बच्चे भागते हुए अपने बाप के पास आए और प्यार करने लगे। हिरन ने इन्हें सारी सूरत हाल बताई। शाम हो चुकी थी तो हाथी ने कहा कि कल वो हिरन और इसकी बीवी बच्चों को लेकर शेर के पास जाएगा ताकि वो इसे बता सके कि वो इस जंगल में नया आया है। अगले दिन सुबह होते ही हाथी हिरन और इसके खानदान के साथ शेर के सामने मौजूद था। शेर को सारी सूरत हाल से आगाह किया। शेर ने इन्हें कहा, अब वो फिक्र ना करें, आज से वो इसकी अमान में है। अगर कोई मसला हुआ या कोई जानवर परेशान करे तो फौरन इसे इत्तला दी जाए। हाथी ने कल भेड़िए की हरकत का भी बताया जिससे शेर को बहुत गुस्सा आया। इसने फौरन लोमड़ी से कहा, अभी जाओ और भेड़िए को ढूंढ कर लाओ। लोमड़ी ने कहा, जी हजूर, मैं अभी जाती हूँ। लोमड़ी ने जल्दी से भेड़िए को तलाश कर दिया और बताया कि शेर बादशाह ने याद किया है। भेड़िया समझ गया कि ज़रूर कोई मसला है। जब वो शेर के दरबार में पहुंच गया तो हिरन को देखकर समझ गया कि अब इसकी खैर नहीं। शेर ने इससे पूछा, तुमने हिरन पर हमला क्यों किया? भेड़िया डरते हुए बोला, हजूर, ये हमारे जंगल की नहीं है। शेर ने कहा, जंगल के तो नहीं है लेकिन थे तो इसी जंगल में ना। तुमने ऐसा करने का सोचा भी कैसे? तुमने मेरे जंगल के कानून को तोड़ा है, इसलिए तुम्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी। तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम्हें इस जंगल से जाना होगा। जो साथ वाला जंगल है तुम्हें इसमें जाना पड़ेगा। भेड़िए ने कहा, हजूर, वहाँ के हालात अच्छे नहीं हैं। ये हिरन भी वहीं से आया है और ये इसलिए आया है कि वहाँ का बादशाह शेर बहुत जालिम है। शेर ने कहा, वो जंगल तुम्हारे जैसे
شر پسند کے لیے بالکل صحیح ہے. جو جیسا ہوتا ہے اس کو بادشاہ بھی ویسا ہی ملنا چاہیے. شیر نے لونگڑی اور ہاتھی سے کہا یہ تم دونوں کی ذمہ داری ہے کہ اسے شام سے پہلے اس دوسرے جنگل میں چھوڑ آؤ. ان دونوں نے ویسا ہی کیا. دوسری طرف ہرن اپنے خاندان کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگا کیونکہ یہاں کا بادشاہ انصاف پسند تھا. بھیڑیا جو لومڑی اور ہاتھی کی منت سماجت کر رہا تھا کہ وہ اسے اس جنگل میں نہ چھوڑے کیونکہ وہاں کا شیر بادشاہ بہت ظالم ہے اور اس کے لیے یہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے. لیکن ہاتھی اور لومڑی نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے دوسرے جنگل میں چھوڑ دیا. وہ چیخ رہا تھا, چلا رہا تھا, لیکن ان دونوں میں سے کسی نے اس کی بات نہ سنی. ادھر ہرن نے اپنے خاندان کے لیے ایک نئی جگہ تلاش کر لی تھی جہاں بہت ساری گھاس تھی. اگلے دن وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر گھاس چرنے چلا گیا. اب وہ خوشی خوشی اس جنگل میں رہنے لگے. پیارے دوستو, آج کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں آپ سے ایک نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. Like, share and subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon. Allah Hafiz.